हाय एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल आई लर्न। आज हम चैप्टर 3 के पार्ट 1 का वीडियो करने वाले हैं। बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब और हमें सपोर्ट करें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। इस स्टोरी का नाम है द मिडनाइट विजिटर। मिडनाइट विजिटर यानी जो आधी रात में आपसे मिलने या आपके दरवाजे पे दस्तक दे। समटाइम्स ये एक्सप्रेशन इसलिए भी यूज किया जा सकता है कि यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग समवन, कोई आपको विजिट करे। सो लेट्स सी व्हाट इट इज। Possible, a secret agent is expecting to get a very important report. Another secret agent, Max, threatens him with a pistol, demanding the report. Does Possible outwit him? तो it seems like ये डिटेक्टिव स्टोरी है और let's say some sort of a thriller, क्योंकि Possible एक सीक्रेट एजेंट है। सीक्रेट एजेंट कौन होते हैं? दे आर बेसिकली स्पाइज। तो वो एक स्पाई है एंड वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट मिलेगी। दूसरा सीक्रेट एजेंट है जिसका नाम है मैक्स, वो उसे धमकाता है, थ्रेटन करता है, यानी धमकाता है विद अ पिस्टल, एक पिस्टल से, डिमांडिंग द रिपोर्ट, वही रिपोर्ट वापस मांग रहा है वो। क्या पॉसिबल उसको आउटविट करता है? आउटविट करना यानी चतुराई से मात देना, मतलब अपना दिमाग इस्तेमाल करके किसी को अगर आप हराते हैं तो दैट इज आउटविटिंग। तो क्या पॉसिबल उसको आउटविट कर पाता है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जस्ट टू स्टार्ट और लेट्स से कॉन्टेक्स्ट अगर समझें तो एक सीक्रेट एजेंट है। अगर मान लीजिए आप ए कंट्री के सीक्रेट एजेंट है, या फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया पाकिस्तान का एग्जांपल लेते हैं, तो अगर मान लीजिए इंडिया से कोई एक सीक्रेट एजेंट पाकिस्तान में गया एंड वो कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, तो पाकिस्तान का ही कोई लेट्स से सीक्रेट एजेंट है, उनका काम ये होता है कि दूसरे स्पाइस को भी पकड़ना। तो एक स्पाई का काम ये भी होता है कि दूसरे स्पाई को पहचानना या दूसरे कंट्री में जाके स्पाई करना। तो यहाँ जो वो लोकल स्पाई लेट्स से पाकिस्तान का, उसने पहचान लिया कि लेट्स से ये पर्सन जो है इंडिया का स्पाई है। अब वो रिपोर्ट उसको लेने नहीं दे रहा है, बिकॉज ऑफ कोर्स उस कंट्री का सीक्रेट है, वो चला गया दूसरी कंट्री के पास। पाकिस्तान का सीक्रेट इंडिया के पास चला गया तो इंडिया यूज़ कर सकता है एंड इट कैन बी वाइस वर्सा। तो इसीलिए अब देखना है कि क्या पॉसिबल जो एक कंट्री का सीक्रेट एजेंट है, क्या उसे आउटविट कर पाता है जो दूसरा सीक्रेट एजेंट है मैक्स को। Possible did not fit any description of a secret agent Fowler had ever read. Following him down the musty corridor of the gloomy French hotel where Possible had a room, Fowler felt let down. It was a small room on the 6th and top floor and scarcely a setting for a romantic adventure. Possible जो है, जो हमारा पहला सीक्रेट एजेंट है, वो कोई भी डिस्क्रिप्शन, एक सीक्रेट एजेंट का जो भी डिस्क्रिप्शन होता है कि वो कैसा होना चाहिए, उसमें फिट नहीं बैठता। कौन सा डिस्क्रिप्शन? जो फाउलर, एक और पर्सन है फाउलर, जो भी उसने सुन रखा था या पढ़ रखा था सीक्रेट एजेंट्स के बारे में, उसमें से कोई भी डिस्क्रिप्शन उसे फिट नहीं हो रहा था पॉसिबल। फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर, मस्टी मतलब हैविंग डैम्प स्मेल, डैम्प और मोल्डी। आपने देखा होगा जब भी कोई जगह बहुत ज़्यादा डैम्प हो जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, स्मेल आती है वो पानी की, जैसे सड़ने की, तो वो जो स्मेल होती है वो मोल्ड्स की होती है। जो छोटे छोटे फंगस होते हैं ब्लैक कलर के, जो वुड पे लग जाते हैं, आपके कपड़े स्पेशली लेदर पे लग जाते हैं, तो वो मोल्ड्स की वो स्मेल होती है बेसिकली, डिस्टिंक्ट डैम्प या मोल्डी स्मेल। तो आई थिंक अगर आपको पता होगा कि घर में अगर कोई लेट्स से डैम्प प्लेस जहाँ पे धूप बिल्कुल नहीं आती तो वो कैसी स्मेल होगी, तो वो स्मेल उस कॉरिडोर से आ रही थी। उस ग्लूमी यानी डार्क और पुअरली लिट, मतलब बहुत ही डार्क कॉरिडोर था। कॉरिडोर जो ये पैसेज वे होता है कोई भी होटल का, डार्क था, पूर्ण अच्छे से लाइटिंग नहीं थी वहाँ पे, बहुत ही अंधेरा सा था और बहुत ही डैम्प था। इट वॉज अ स्मॉल रूम, और वो उस कॉरिडोर पे जा रहे थे जहाँ पे, जिस कॉरिडोर पे पॉसिबल का होटल का रूम था। फाउलर फेल्ट लेट डाउन। फेल्ट लेट डाउन का मतलब क्या हुआ? फेल्ट डिसअपॉइंटेड। डिसअपॉइंटेड क्यों हो गया? ऑफ कोर्स फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिस्क्रिप्शन पॉसिबल का, जो सीक्रेट एजेंट का होना चाहिए पॉसिबल, वैसा नहीं था। शायद हमें पता चलेगा कि कैसा है वो। सेकेंडली वो एक बेकार से होटल में आया हुआ है एंड वो उसने कुछ हाई फाई एक्सपेक्ट किया होगा कि कोई किसी कंट्री का अगर स्पाई है तो कुछ लग्जूरियस होटल में होगा, बट ये एक बेकार से होटल में आया है, तो वो डिसअपॉइंटेड होगा। उसकी सारे जो इमेजिनेशन थी वो सब गलत प्रूव हो रही है। इट वॉज अ स्मॉल रूम ऑन द 6th एंड टॉप फ्लोर एंड स्कैर्सली अ सेटिंग फॉर एन रोमांटिक एडवेंचर। एक छोटा सा रूम था 6th एंड टॉप फ्लोर पे, 6 फ्लोर का होटल है, टॉप फ्लोर पे उसका रूम है। स्कैर्सली, स्कैर्सली का मतलब क्या होता है? हार्डली, हार्डली अ सेटिंग फॉर अ रोमांटिक एडवेंचर। तो यहाँ पे रोमांटिक एडवेंचर का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे कोई रोमांस या लव चल रहा है। रोमांटिक का मतलब यहाँ पे है कि लेट्स से रोमांटिक लिटरेचर हुआ करती थी जो कि बहुत ही इमेजिनेटिव थी, रियलिटी से थोड़ी अलग। एक पार्ट में वो नेचर के बहुत पास जाते थे
दे यूज्ड टू बी क्लोजर टू नेचर, बहुत इंडिविजुअलिस्टिक थे rather than being part of the community. And on the other hand they were also बहुत फैंटेसाइज करते थे, बहुत ही ज़्यादा लेट्स से मोर आइडियल देन प्रैक्टिकल, तो उसको आप रोमांटिक लिटरेचर बोलते थे. एंड आई थिंक ये पर्सन इज़ अ राइटर जो उसके साथ आया, एंड इसीलिए वो एक रोमांटिक एडवेंचर एक्सपेक्ट कर रहा, मतलब कुछ अनरियल एडवेंचर एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ पे कुछ होगा, मैं एक सीक्रेट एजेंट के पास जाऊँगा, कुछ तो यहाँ पे एक्शन होगा, बट दिस इज़ नॉट हैपनिंग. सो यू कैन से समथिंग लाइक एन अनरियल और या समथिंग लाइक अ फैंटेसी, उस तरह का कोई एडवेंचर यहाँ पे उसको मिलेगा. ऑसिबल वॉज फॉर वन थिंग फैट, very fat, and then there was his accent. Though he spoke French and German passably, he had never altogether lost the American accent he had brought to Paris from Boston 20 years ago. तो ऑसिबल का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया जा रहा है, वो क्या था, बहुत ही मोटा था, मोटा था, बहुत मोटा, उसको स्ट्रेस किया जा रहा है, इसलिए यू कैन सी एक सेंटेंस सिर्फ 2 वर्ड का है, वो मोटा था, बहुत मोटा. इट वाज लाइक गिविंग स्ट्रेस कि वो एक्चुअली बहुत मोटा था. एंड उसका एक्सेंट था, एंड देयर वाज हिज एक्सेंट, मतलब एक एक्सेंट था उसका, इवन दो वो फ्रेंच और जर्मन पासेबली बोलता था. पैसिबली यानी काम चलाओ, मतलब उसका काम चल जाए ऐसी फ्रेंच या जर्मन बोलता था वो, बट वो कभी भी पूरी तरह से, नेवर ऑल टुगेदर, पूरी तरह से कभी भी उसने अमेरिकन एक्सेंट छोड़ा नहीं. तो जब भी आप किसी एक लैंग्वेज को बोलते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम अपनी बात करें तो हमारी लैंग्वेज हिंदी है, या लेट्स से मैथिली हो सकती है, गुजराती हो सकती है, मराठी हो सकती है, हम जो भी लैंग्वेज बोलें, अगर हम इंग्लिश बोलते हैं तो हमारा वो एक्सेंट कैरी फॉरवर्ड होता है, जो हमारा तरीका है बोलने का, सो वो कैरी फॉरवर्ड होता है. तो एक्सेंट इज बेसिकली अ डिस्टिंक्ट वे वन स्पीक्स और प्रोनाउंसेस, स्पेशली किस तरह से आप उच्चारण करते हैं शब्दों का, वो आपका एक एक्सेंट लेके आता है. फॉर एग्जांपल अगर आप हिंदी भाषी हम जैसे लोगों को देखेंगे तो हम हर एक वर्ड को स्ट्रेस करके बोलते हैं, बट अगर आप इंग्लिश में देखेंगे तो उस स्ट्रेस के रूल्स होते हैं. सो आपको हर एक लेटर पे स्ट्रेस नहीं देना है. सिमिलरली फ्रेंच में भी ऐसा होता है कि बहुत सारे वर्ड्स पे स्ट्रेस नहीं देना होता है, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होती है, तो वो आप कैरी फॉरवर्ड करते हैं, वो रूल्स जो आप इतने सालों से फॉलो करते हैं वो कैरी फॉरवर्ड करते हैं. तो अमेरिकन वे भी एक है इंग्लिश बोलने का, तो जब वो फ्रेंच या जर्मन बोल रहा है तो वो कैरी फॉरवर्ड करा अपना वो लेट्स से वे ऑफ स्पीकिंग. नाउ ये भी इवन तो उसको 20 साल हो गए हैं बॉस्टन छोड़े. सो बॉस्टन बेसिकली ये नॉर्थ अमेरिका का मैप है, यहाँ पे ईस्टर्न साइड पे बॉस्टन एक सिटी है, यहाँ पे MIT भी है, एंड वहाँ से वो बेसिकली फ्लाई करके यूरोप में ऑल द वे पेरिस में आया. तो इवन दो 20 साल उसको हो गए हैं, उसके बावजूद इवन दो वो एक स्पाई है. नॉर्मली क्या होता है, स्पाई की एक क्वालिटी होती है, अगर आपने कभी स्पाई मूवीज देखी होंगी, वो बहुत ही इजीली ब्लेंड इन कर जाते हैं. तो देयर वन ऑफ द क्वालिटीज इज ब्लेंडिंग यानी वो आप डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पाएंगे कि वो लोकल नहीं है. एंड दिस इज ऑल्सो अ वे टू डिस्गाइज, छुपे रहना, मतलब लेट्स से बी इनविजिबल इन द डे लाइट. इवन दो इतने सारे लोग हैं वहाँ पे, कोई कह नहीं पाए, पिन पॉइंट ना कर पाए कि ये बंदा लेट्स से इस कंट्री का नहीं है, बट ही वॉज नॉट लाइक दैट. उसका एक्सेंट था, एनीबडी कैन अंडरस्टैंड ही इज एन आउटसाइडर, तो ही वॉज नॉट ब्लेंडिंग. यू आर डिसअपॉइंटेड, ऑसिबल सेड वीजली ओवर हिज शोल्डर. यू वर टोल्ड दैट आई वॉज अ सीक्रेट एजेंट, अ स्पाई डीलिंग इन एस्पियोनाज and danger. You wish to meet me because you are a writer, young and romantic. You envisioned mysterious figures in the night, the crack of pistols, drugs in the wine. You are disappointed. So Ausible ने realize कर लिया कि वो disappointed हो गया है, तुम disappointed हो. He said wheezily. अब wheeze तब करते हैं जब आपको breathing में difficulty होती है, आप सांस ढंग से नहीं ले पा रहे, तो वीजली यानी इस तरह से बोल रहा है एज इफ ही इज नॉट एबल टू लेट्स से ब्रीथ प्रॉपरली. मे बी बिकॉज ऑफ कि वो मोटा था, या हो सकता है कि वो सीढ़ी चढ़ के आए हों, पुराना सा होटल है, शायद लिफ्ट ना, हु नोज, एंड वो थके हुए हैं, इस तरह से वो बोल रहे हैं. सो वी डोंट नो, बट इट्स क्लियर दैट नॉट एबल टू ब्रीथ प्रॉपरली. ये हाफना नहीं है, इट्स जस्ट दैट आपकी सांस जो है ढंग से आप नहीं ले पाते. तो वीजली बोला ओवर हिज शोल्डर यानी मे बी साथ साथ वो चल रहे थे, उन्होंने ऐसे मुंह करके उसको बोला. यू वर टोल्ड, तुम्हें कहा गया कि आई वॉज अ सीक्रेट एजेंट, मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ, एक स्पाई हूँ, डीलिंग इन एस्पियोनाज. एस्पियोनाज का मतलब क्या हो गया, स्पाई एक्टिविटीज, एज सिंपल एज दैट. तो स्पाई जो भी स्पाई एक्टिविटीज करते हैं उसको क्या कहते हैं, एस्पियोनाज. तुम्हें लगा कि मैं एस्पियोनाज कर रहा हूँ, कुछ तो डेंजर से खेल रहा हूँ मैं, तो और तुम्हें मन था मुझसे मिलने का क्योंकि तुम एक राइटर हो, यंग हो, रोमांटिक हो. रोमांटिक अगेन वही मतलब हुआ कि हु इज़ वेरी अपनी दुनिया में है, एंड दे आर थिंकिंग लॉट ऑफ अनरियल थिंग्स, इमेजिन कर रहे हैं. यू एनविजनड मिस्टीरियस फिगर्स, तुमने कुछ मिस्टीरियस फिगर्स एनविजन किया. एनविजन करना है यानी यहाँ पे मतलब है इमेजिन फ्यूचर.
और फ्यूचर इवेंट, जस्ट टू ब्रिंग मोर क्लैरिटी। तो आप अगर आगे, तो विजन करना है यानी आगे की सोचना होता है। एनविजन करना है यहाँ पे मतलब हो गया कि आपने कुछ सोच रखा था अपने दिमाग में कि आगे क्या होने वाला है। तो तुमने सोचा होगा कि कुछ मिस्टीरियस फिगर्स होंगे रात में, पिस्टल्स का क्रैक होगा, क्रैक है ना, पिस्टल्स चलेंगी, वाइन में ड्रग्स मिले होंगे, कोई तो मरेगा, पॉइजनड हो जाएगा, जैसा हम मूवीज़ में देखते हैं, स्पाई मूवीज़ में। Instead, you have spent a dull evening in a French music hall with a sloppy, fat man who, instead of having messages slipped into his hand by dark eyed beauties, gets only a prosaic telephone call making an appointment in his room. You have been bored. तो फिर वो बता रहे हैं, आई थिंक ये दोनों मिले थे कहीं और, कहाँ मिले थे, कोई फ्रेंच म्यूजिक हॉल में वो दोनों मिले। तो वो क्या कह रहे हैं, इंस्टेड तुम्हें क्या मिला, तुमने एक बहुत ही बोरिंग, डल यानी यहाँ पे हो गया बोरिंग, एक बहुत ही बोरिंग सी शाम बिताई फ्रेंच म्यूजिक हॉल में एक स्लॉपी फैट मैन, एक मोटे स्लॉपी आदमी के साथ। स्लॉपी यानी केयरलेसली ड्रेस, जो एकदम शार्प अच्छे से ड्रेसअप होके नहीं आते। स्पेशली अगर आप जेम्स बॉन्ड मूवीज़ देखेंगे तो स्पाइस का अलग ही पर्सोना होता है, सूट बूट में, टक्सीडो में। बट यहाँ एक मोटा आदमी तुम्हें मिला, स्लॉपी, अच्छे से ड्रेस नहीं है। इंस्टेड ऑफ हैविंग मैसेजेस, यानी बजाय कि कोई सुंदर सी डार्क आंखों वाली कोई खूबसूरत सी लड़की आए और मेरे हाथों में एक मैसेज स्लिप करे, स्लिप इनटू यानी क्विकली गिव क्विकली। तो यहाँ पे मतलब हो गया, यहाँ पे इसका मतलब हो गया कि जल्दी से देना। तो जल्दी से आके, आपने देखा होगा ना वेट्रेसेस आती हैं या कोई आया, कान में कुछ फुसफुसाई वो और उसके हाथ में धीरे से स्लाइड इन कर दी एंड वो चली गई। तो इंस्टेड ऑफ ये क्या हुआ, तुम्हें मुझे एक प्रोजैक टेलीफोन कॉल, प्रोजैक यानी ऑर्डिनरी, अनरोमांटिक, इसका मतलब अनरोमांटिक भी होता है, एकदम आम, अनरोमांटिक। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि रोमांटिक वर्ड सिर्फ लेट्स से लव से रिलेटेड नहीं है, समटाइम्स इट इज़ ऑल्सो कुछ फैंटेसाइज करना, उसको भी आप रोमांटिक से, लेट्स से वर्ड से रिलेट करते हैं। तो प्रोजैक का मतलब हो गया अनरोमांटिक, ऑर्डिनरी, आम सा टेलीफोन कॉल आया जिसमें मैंने अपने ही रूम में एक अपॉइंटमेंट दिया। बेसिकली तुम तो पूरी तरह बोर हो चुकी हो, हैव बीन बोर्ड। The fat man chuckled to himself as he unlocked the door of his room and stood aside to let his frustrated guest enter. तो of course वो कॉरिडोर में थे, they were there in his hotel room, तो वो चकल कर रहा था। चकल यानी, चकल का मतलब है लाफ क्वाइटली, अंदर ही अंदर जब आप हंसते हैं, या एक छोटी सी हंसी खुद, एकदम तेज से नहीं हंसना, लाउडली नहीं हंसना, एकदम धीरे से हंसना, उसको आप चकलिंग कहते हैं। तो उसने चकल किया एंड उसने डोर को खोला एंड डोर खोल के वो बेसिकली साइड हो गया कि वो जो भी फाउलर उनका गेस्ट है उसको एंटर करने दे। एंड उसको क्या बोला गया, फ्रस्ट्रेटेड, वो बेसिकली फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट है वो, ही कैन सी कि उसका पूरा इमेजिनेशन खराब हो चुका है, तो ही इज फ्रस्ट्रेटेड एंड उसको अंदर जाने दिया। यू आर डिसइल्यूशन्ड, Ausable told him, but take cheer, my young friend. Presently you will see a paper, a quite important paper, for which several men and women have risked their lives come to me. Someday soon that paper may well affect the course of history. In that thought is drama, is there not? तो वो क्या कह रहा है उसको, You are disillusioned. Disillusioned अगर आप वर्ड को देखें तो there is a word prefix dis and there is a word illusioned. Illusion यानी अगर आप कुछ इमेजिन कर रहे हैं जो कि रियल नहीं है, समथिंग दैट इज नॉट रियल, दैट्स कॉल्ड इल्यूजन। इल्यूजन यानी आपने कुछ इमेजिन किया, समथिंग दैट इज नॉट रियल। डिसइल्यूजन का मतलब क्या हो जाएगा, आपने कुछ इमेजिन किया जो कि रियल नहीं है एंड उसकी वजह से आप डिसअपॉइंट हो गए। दैट मीन्स आपने कुछ इमेजिन किया एंड आपको पता चला कि आपने जो इमेजिन किया वो सच में नहीं हो रहा, ये आपका इल्यूजन था एंड इसलिए आप डिसअपॉइंटेड हो गए। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। तो डिसइल्यूजन यानी disappointed because something you imagined is not true. जो आपने सोच के रखा था वो सच नहीं निकला। You are disillusioned, Ausable ने उसको कहा। But take cheer, खुश हो जाओ, my young friend, मेरे यंग दोस्त। Presently, अभी तुम्हें दिखेगा एक पेपर आएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, जिसके लिए बहुत सारे आदमी और औरतों ने अपनी जानें दांव पे लगाई हैं, रिश्ते लाइफ ने जानें अपनी दांव पे लगाई हैं। वो मेरे पास आएगा, वो पेपर मेरे पास आएगा। तो आई थिंक वो जो अपॉइंटमेंट उन्होंने किया था अपने रूम में, उसकी बात कर रहे हैं। सम डे सून, एंड किसी दिन, बहुत ही जल्द, वो पेपर जो है, जो इतिहास है उसका जो डायरेक्शन है उसको बदलेगा। कोर्स ऑफ हिस्ट्री है, पूरे इतिहास का जो जिस तरह से वो होने वाली लिखी जाएगी वो बदल देगा। इन दैट थॉट, इस सोच में कुछ तो ड्रामा है कि नहीं, मतलब ये सोच के लग रहा है ना कुछ ड्रामेटिक होने वाला है। इस तरह से वो उसको कंफर्ट करने की कोशिश कर रहा है कि देखो, इवन दो तुमने सोचा था तुम्हें कुछ रोमांटिक सा एडवेंचर मिलेगा यहाँ पे, वो नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे एक पेपर आने वाला जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए इतने लोगों ने अपनी जानें दांव पे लगाई हैं, वो मेरे पास आने वाला है एंड हो सकता है एक दिन वो हिस्ट्री को बदल दे।
As he spoke, Ossible closed the door behind him, then he switched on the light. And as the light came on, Fowler had his first authentic thrill of the day. For halfway across the room, a small automatic pistol in his hand stood a man. Ossible blinked a few times. "Max," he wheezed, "you gave me quite a start. I thought you were in Berlin. What are you doing here in my room?" तो जैसे ही सब बोल रहा था, उसने बोलते बोलते डोर बंद किया होटल रूम का एंड उसने लाइट जलाई। एंड जैसे ही लाइट जली तो फाउलर को अपना पहला ऑथेंटिक थ्रिल उस दिन का मिला। ऑथेंटिक यानी जेन्युइन, तो एक जेन्युइन थ्रिल उसको, एक रोमांच, थ्रिल यानी रोमांच उसके दिन का मिला। क्या रोमांच था? फॉर हाफ वे अक्रॉस द रूम, सो रूम के आधी दूर पे ही एक स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल, एक काइंड ऑफ गन है, ऑटोमेटिक पिस्टल लिए हुए एक आदमी खड़ा था। ऑटोमेटिक पिस्टल क्या होती है? इसमें आपको शॉट्स लगाने के लिए बार बार वो घुमाना नहीं पड़ता, लोड नहीं करना पड़ता है, फटाफट आप ऑटोमेटिकली हो जाती है, राउंड्स जो है चेंज होते हैं। तो वो छोटा सा ऑटोमेटिक पिस्टल लिए एक आदमी खड़ा था। ऑसिबल ब्लिंक्ड अ फ्यू टाइम्स, ऑसिबल ब्लिंक्ड अ फ्यू टाइम्स यानी एकदम अमेज्ड हो गया। सो अपनी आंखें झपझपाई यानी ही वाज सरप्राइज बिकॉज वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होगा, वो उसको जानता है। तो उसको देखते बोला मैक्स, ही वीज यानी डिफिकल्ट, ब्रीदिंग डिफिकल्टी के साथ उसने बोला, यू गेव मी क्वाइट अ स्टार्ट, यू गेव मी क्वाइट अ स्टार्ट यानी यू सरप्राइज्ड मी। स्टार्टल्ड करना, सो दिस इज समथिंग लाइक दैट। तो तुमने मुझे स्टार्टल कर दिया। आई थॉट यू वर इन बर्लिन, मैंने सोचा कि तुम बर्लिन में हो। बर्लिन कहाँ पे? जर्मनी में। व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो मेरे रूम में? तो काफ़ी इंटरेस्टिंग मोड पे ये स्टोरी, ये पार्ट खत्म होता है। हम पार्ट 2 में देखेंगे क्या होता है। उससे पहले हम इसके कुछ कॉम्प्रिहेंशन चेक से क्वेश्चन करते हैं। हाउ इज ऑसिबल डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट्स? तो ये हमने देखा था कि ऑसिबल कैसे दूसरे सीक्रेट एजेंट से डिफरेंट है। ऑसिबल इज डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट्स इन मेनी वेज। ही इज़ वेरी फैट इंस्टेड ऑफ हैविंग अ मस्क्यूलर और एथलेटिक बिल्ड। नॉर्मली आपने मूवीज़ में देखा है, बुक्स में पढ़ा है कि एकदम मस्क्यूलर होते हैं, अच्छी सी फिजिक होती है, एथलेटिक होते हैं, दौड़ भाग करने वाले होते हैं, बट ये फैट था। स्पोक द फॉरेन लैंग्वेज पॉसिबली विद एन अमेरिकन एक्सेंट इंस्टेड ऑफ द लोकल एक्सेंट विच कुड हेल्प हिम ब्लेंड इन बेटर। तो इंस्टेड वो फॉरेन लैंग्वेज एकदम कामचोर तरीके से बोलता था अमेरिकन एक्सेंट के साथ, रादर देन लोकल एक्सेंट के साथ बोलना, ताकि वो ब्लेंड इन कर जाए अच्छे से। लास्टली, इंस्टेड ऑफ लिविंग इन अ लग्जूरियस होटल, ही वाज रिसाइडिंग इन अ डल एंड बोरिंग होटल। तो इंस्टेड की किसी लग्जूरियस होटल में रहे, क्योंकि हम इमेजिन करते हैं कि स्पाइस वेल पेड होते हैं, एंड बट वो एक डल और बोरिंग होटल में रुके हुए। हु इज़ फाउलर एंड व्हाट इज हिज ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे? हु इज़ फाउलर एंड व्हाट इज हिज ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे? तो फाउलर एक कौन है और उनका ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे क्या था? तो फाउलर इज अ यंग राइटर हु केम टू मीट ऑसिबल टू हियर सम एडवेंचरस स्टोरी अबाउट हिज एस्पियोनाज एंड हाउ ही लिव्ड अ लाइफ ऑफ डेंजर। तो एक यंग राइटर था, एंड अभी तक का जो भी स्टोरी है उसे समझ में आता है कि वो शायद ऑसिबल से मिलने आया, उनको इंटरव्यू करने, उनकी एडवेंचरस स्टोरी जानने, उनके एस्पियोनाज के बारे में, एंड कैसे वो एक लाइफ ऑफ डेंजर जी रहे हैं। हाउएवर ही वॉज डिसइल्यूशन्ड व्हेन ही मेट ऑसिबल एट हिज डल एंड बोरिंग होटल। बट वो क्या हो गया? डिसइल्यूशन हो गए, डिसअपॉइंटेड हो गए, क्योंकि उन्होंने जो इमेजिन किया था कैसे ये दिखेंगे, कैसा कुछ होगा, रोमांटिक एडवेंचर हो, कुछ भी नहीं हुआ जब वो उसे एक डल और बोरिंग से होटल में मिले। हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे इज दैट ही डिस्कवर्ड अ मैन विद पिस्टल इन हिज हैंड इनसाइड ऑसिबल्स रूम। तो ऑथेंटिक थ्रिल क्या था? उन्होंने एक आदमी को पाया वहाँ पे जो कि एक पिस्टल के साथ था अपने हाथों में ऑसिबल के रूम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो को पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए, अपने कमेंट्स और फीडबैक्स कमेंट सेक्शन में लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब इस गोल लोगो पे क्लिक करके सब्सक्राइब बटन दबा के कर सकते हैं। इस बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। इस चैप्टर के अगले पार्ट के लिए स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।